यह कार्यक्रम रखने का मकसद क्या है आपका? मुख्य मकसद ये रहा है कि 12 जनवरी 2023 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में यह मनाया जा रहा है पहले से, और ये निर्धारित है 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में। तो इस कार्यक्रम को हमारा संगठन है युवा भारत, जो स्वामी रामदेव जी महाराज की तरफ से संचालित है, उनके कई संगठन है, उसमें से यह एक यूनिट है जिसका मैं जिले का प्रभाव देख रहा हूँ। इस नाते एक स्वामी जी के मार्गदर्शन में और उनके विशेष कुछ कुशल नेतृत्व में, जो हमारे प्रभारी हैं उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम करने का सौभाग्य मुझे मिला। और मुझे लगता है कि युवाओं को एकत्रित करने का एक अच्छा प्रयास रहा है हमारा, और हम प्रयास कर रहे हैं कि युवाओं को स्वदेशी से, योग से जोड़ें और उन्हें नशा मुक्ति से बचाएं। ऐसा हमारा प्रयास रहा है इस कार्यक्रम को रखने का। और यह जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, और वह युवाओं के लिए एक आइकॉन है, पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। उनका परिचय किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, और उनकी जयंती मनाकर हम उस पथ पे चलना चाहते हैं, उस मार्ग पे चलना चाहते हैं। उनके जीवन को हम युवा अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। इस प्रयास से इस कार्यक्रम को आयोजित किया। आप सभी का बड़ा सहयोग रहा, युवाओं का सहयोग रहा। पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान, युवा भारत, महिला पतंजलि योग समिति और किसान महापंचायती जो संगठन है हमारे पतंजलि योग समिति, जो बाबा रामदेव जी की तरफ से संचालित होते हैं, सारे प्रभारी और सहयोगी लोग उपस्थित रहे। मैं सबका धन्यवाद देता हूं। जितने युवा साथी यहां पे आए, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। हमारे जो विशिष्ट अतिथि रहे, मुख्य अतिथि रहे, और जो हमारे विशेष मेरे सहयोगी रहे, जो यहाँ की टीम है वो बहुत ही प्रबल और बहुत ही मजबूत है। वो एक बार में चीज़ों को समझने वाली टीम है युवाओं की, और एक टीम की तरह इस काम को करके हमने ये कार्यक्रम को आयोजित किया। और हमारा उद्देश्य यह रहेगा आगे भी कि हम पूरे ज़िले में इसी तरह के हर ब्लॉक और ग्राम सभा तक इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे और युवाओं को संगठित करने का काम करेंगे, और उन्हें स्वदेशी की ओर ले जाएंगे, उन्हें स्वावलंबन की ओर ले जाएंगे, योग की ओर ले जाएंगे, और नशा से मुक्ति कराने का एक प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम भूपेंद्र है और मैं प्रयागराज का ही हूँ। और ये मैं 2010 से संगठन से जुड़ा रहा। स्वामी जी के कई कार्यक्रमों में, कई आंदोलनों में मैं रहा। 2012 से लेकर के 2014 और अभी तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो किसी चीज़ पे भी हो या जो भी कार्य हुए हैं योग को लेकर के, सारे कार्यक्रमों में लगातार हम लोगों की सहभागिता रही। और हमारे गुरुजन हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी जो हमारे प्रभारी हैं, हमारे श्रेष्ठ हैं और हमारे गुरु हैं, इनसे हमने सब ये चीज़ें सीखा है और देखा है। और फिर मैं धन्यवाद के रूप में ये कहना चाहूँगा कि मेरे सहयोगी साथी लगे रहे, भाई प्रशांत जी, सूर्या जी और अमित भान जी, तीरथ जी, अक्षत जी, गौतम जी, बालेन जी, और तमाम मेरे युवा साथी, आकाश जी, तमाम मेरे युवा साथी, और यहाँ के कई प्रधान जैसे सुरेश प्रधान जी हो गए, और कुछ जिला पंचायत सदस्य भी हैं, उनका भी सहयोग रहा। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। और कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी आए, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। विशेष मैं धन्यवाद देता हूँ आप पत्रकार बंधुओं का, जिनका जो कि भारत के एक स्तंभ है, एक स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। और आपकी जो भूमिका है समाज में, वो बहुत बड़ी भूमिका है। आप ही निर्धारित करते हैं कि देश को किस ओर जाना है, तो युवा को किस ओर जाना है, युवा को क्या करना है, आप ही निर्धारित करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं इस बात के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद देता हूँ और इसके साथ ही प्रणाम करता हूँ। आगे का भाई साहब हमारे देखेंगे। आप प्रशांत भैया जी, आप क्या कहेंगे? प्रशांत जी, आप? आज गर्व का विषय रहा कि युवा भारत पतंजलि योग पीठ के द्वारा आज प्रयागराज में ही नहीं, पूरे जितने भी ज़िले हैं यूपी में, ज़िले प्रदेश में, देश में, पतंजलि योग पीठ द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जा रही है, जिसमें युवाओं को स्वावलंबन की शिक्षा, युवाओं को आत्मनिर्भर की शिक्षा, युवाओं को समाज को जगाने की शिक्षा का बोध कराने का प्रयास चल रहा है। जिस प्रकार युवा भारत राष्ट्र हित के लिए, समाज के लिए अपने संगठन के माध्यम से समाज में काम किया करता है, और ठीक उसी प्रकार आज
स्वामी विवेकानंद जी की इस जयंती पे आज यह कार्यक्रम संपन्न कराया गया। ये कार्यक्रम महानगर में भी हो सकता था, परंतु युवा भारत की विचारधारा गांव के अंतिम पंक्ति के हमारे जो युवा हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनको लेने के लिए, उनको इकट्ठा करके बोध कराने के लिए, एक युवाओं को समाज के अनुकूल ढालने के लिए, देश के हित में अपनी विचारधारा को घसीटने के लिए यह कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्र में संपन्न कराया गया। इसमें सभी लोग सहभागिता किए। कार्यक्रम की रूपरेखा जिस प्रकार दीप प्रज्वलन हुआ, एक लोक गीत का भी कार्यक्रम हुआ कलाकारों द्वारा, और उसके उपरांत यहाँ वक्ताओं द्वारा हमारे काफ़ी अच्छे तरीके से स्वामी विवेकानंद जी का परिचय हुआ। और ठीक उसी प्रकार हमने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में क्या सहभागिता होनी चाहिए उसका बोध कराया गया। वर्तमान में युवा कहाँ है और कहाँ होना चाहिए उसका बोध कराया गया। युवाओं को संस्कृति समाज से जोड़ने का प्रयत्न किया गया। उसके उपरांत यहाँ सम्मान का कार्यक्रम हुआ और सम्मान के कार्यक्रम के उपरांत कार्यक्रम की समाप्ति हुई। समरसता भोज के माध्यम से कार्यक्रम की समाप्ति। आपका शुभ नाम सर? मैं प्रशांत, युवा भारत परिवार से हूँ। आपका पद क्या है? मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ, जिले के कार्यकारिणी सदस्य में युवा भारत परिवार में। पत्रकारों को सम्मानित करने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य समाज से आज जिस प्रकार सच का बोध कराना, सच का परिचय कराने का जो काम राष्ट्र में हो रहा है, पत्रकार द्वारा हो रहा है। आज बुराइयां जो आज लोगों पे हावी होती हैं, बुराइयों के विपरीत जाके समाज के अंतिम पंक्ति को न्याय दिलाने का काम पत्रकार समाज करता आया है। अपने घर परिवार को त्याग करके समाज के हित के लिए, समाज की रूपरेखा तैयार करने के लिए, समाज में न्याय की भावना से समाज को प्रेरित करने का काम जो पत्रकार समाज करता आया है, उससे हम सब आज समाज में किसी भी को न्याय दिलाने का काम हो, चाहे जिस प्रकार का कार्यक्रम को सफल बनाने में पत्रकार भाइयों की बड़ी भूमिका रही है। उनसे हम लोगों को बड़ा सीखने को मिला है। उनका समर्पण, उनका त्याग देखने को तरसते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम संपन्न कराया और पूर्व में भी हमारे सहयोग में रहे हैं। हमारी बातों को गांव तक पहुंचाने का काम किया है, अंतिम पंक्तियों तक पहुंचाने का काम किया है। देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, जिले में नहीं, कई जगह जिस प्रकार पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात को पहुंचाए हैं, इसका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यह युवा दिवस के शुभ अवसर पर आज जो है स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है, तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे दोस्तों? देखिए, स्वामी जी भारत माता के वो लाल थे जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते। स्वामी जी एक बात हमेशा से कहते थे युवाओं के लिए कि युवा जब संघर्ष की आग में तपता है तभी वो सूर्य बन के चमकता है। और युवाओं के लिए ये कहते थे, जागो, उठो और तब तक चलते रहो जब तक सफलता की प्राप्ति ना हो जाए, क्योंकि युवा ही वो शक्ति है जो देश को उठा सकती है, युवा ही वो शक्ति है जो भारत की रीढ़ की। तो युवाओं के लिए और हम सब के लिए जो उन्होंने मार्गदर्शन देने का काम किया है वो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ठीक है, ओके।